वो तमाशा होता है ना। नाना पाटेकर नाम सुनते ही एक कड़क आवाज और सख्त अंदाज सामने आ जाता है। बागीफोर का ट्रेलर देखने के बाद उन्होंने सीधे सीधे कहा, फिल्म चलनी चाहिए तो दम होना चाहिए। उन्होंने साफ शब्दों में बोला कि आजकल फिल्मों में दिखावा ज्यादा और असली कंटेंट कम होता है, लेकिन बागीफोर देखकर लगा कि इस बार टाइगर श्रॉफ वाकई कुछ बड़ा करने वाले हैं। नाना पाटेकर ने गुस्से में कहा, दर्शक बेवकूफ नहीं है, उनको बस धमाके वाले एक्शन से बेवकूफ नहीं बनाया जा सकता, उनको चाहिए इमोशन, कहानी और सच्चाई। उन्होंने बताया कि बागी 1 से 3 तक जनता ने खूब प्यार दिया, लेकिन अब चौथे पार्ट से उम्मीदें दोगुनी हैं। रिलीज डेट 5 सितंबर 2025 का जिक्र करते हुए नाना बोले कि उस दिन पूरे देश भर में थिएटर खचाखच भरेंगे, लेकिन जनता तभी टिकेगी जब फिल्म की जड़ मजबूत होगी। उन्होंने यह भी कहा कि बुक माई शो पर एडवांस बुकिंग का हाल देखकर लग रहा है कि लोग फिल्म के लिए पागल हैं। IMDb पर भी बागी 4 ट्रेंड कर रही है, लेकिन अगर फिल्म फ्लॉप हुई तो जनता अगले ही दिन नकार देगी। यही नाना का अंदाजा है, सच बोलना चाहे कितना भी कड़वा क्यों ना हो। नाना पाटेकर ने इस बार और तीखे शब्दों में कहा, बॉक्स ऑफिस कोई खेल का मैदान नहीं है, यहां जनता का असली फैसला होता है। उन्होंने कहा कि पहले दिन बागी 4 बॉक्स ऑफिस पर धमाका करेगी, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन असली चुनौती दूसरे दिन से शुरू होगी। नाना बोले कि दर्शक अब सिर्फ स्टार देखकर टिकट नहीं खरीदते। आज हर किसी के पास मोबाइल है, हर किसी के पास रिव्यू तुरंत पहुंच जाता है। अगर फिल्म में दम नहीं हुआ तो पहले दिन की भीड़ दूसरे दिन गायब हो जाएगी। उन्होंने यह भी अनुमान लगाया कि अगर वर्ड ऑफ माउथ पॉजिटिव रहा तो फिल्म इंडिया में 250-300 करोड़ तक कमा सकती है और वर्ल्ड वाइड बड़े आराम से 800-900 करोड़ तक पहुंच सकती है। लेकिन अगर फिल्म कमजोर रही तो बॉक्स ऑफिस पर धूल भी खा सकती है। नाना ने कहा कि उन्होंने टाइगर श्रॉफ के एक्शन और फिटनेस को हमेशा सराहा है, लेकिन उन्होंने कड़क अंदाज में चेतावनी भी दी, एक्शन से तालियां मिल सकती हैं, लेकिन दिल नहीं, दिल जीतना है तो कहानी चाहिए। नाना पाटेकर ने बागी 4 को लेकर पब्लिक के क्रेज पर अपनी राय दी। उन्होंने कहा कि IMDb पर आने से पहले ही हजारों लोगों ने वोटिंग कर दी है और ज्यादातर रेटिंग 8_9 स्टार तक पहुंच गई है। इसका मतलब है कि फिल्म की हवा पहले ही बन चुकी है। उन्होंने कहा, जनता का प्यार खरीदा नहीं जा सकता, इसे कमाना पड़ता है। नाना ने यह भी याद दिलाया कि उनकी अपनी फिल्मों को लोग आज भी याद रखते हैं क्योंकि उनमें दमदार कंटेंट था। उन्होंने सोशल मीडिया का जिक्र करते हुए कहा कि आज हर दूसरा वीडियो बागी 4 पर बन रहा है, गाने ट्रेंड कर रहे हैं, लोग एडवांस टिकट बुक कर रहे हैं और थिएटर का माहौल पहले से ही हिट हो चुका है। लेकिन अपने खास अंदाज में नाना ने फिर तीखा बयान दिया, पब्लिक पहली बार तालियां बजाएगी, लेकिन अगर कहानी खोखली हुई तो वही पब्लिक अगले दिन पत्थर भी फेंक देगी। ये लाइन सुनकर साफ समझ आता है कि नाना सिर्फ सच्चाई बोलते हैं, चाहे किसी को कितनी भी चुभे। नाना पाटेकर ने अपने आखिरी बयान में कहा कि बागी 4 सिर्फ एक फिल्म नहीं बल्कि पूरे बॉलीवुड के लिए इम्तिहान है। उन्होंने कहा, आज जनता साउथ और हॉलीवुड से तुलना करती है, अगर हम कमजोर फिल्म देंगे तो लोग हमें छोड़ देंगे। उन्होंने रिलीज डेट 5 सितंबर 2025 पर जोर देते हुए कहा कि उस दिन सिर्फ एक फिल्म की नहीं, पूरे बॉलीवुड की साख दांव पर होगी। बुक माई शो पर रिकॉर्ड तोड़ बुकिंग और IMDb की जबरदस्त चर्चा साफ दिखाती है कि लोग फिल्म का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। नाना पाटेकर ने भविष्यवाणी की, अगर फिल्म ने उम्मीदों पर खरा उतरते हुए दमदार कहानी दी तो वर्ल्ड वाइड आसानी से 1000 करोड़ क्लब तक पहुंच जाएगी। लेकिन अगर फिल्म में सिर्फ स्टंट और दिखावा रहा तो जनता 2 दिन में ही सबक सिखा देगी। अंत में नाना बोले, फिल्म को लोग बनाते हैं, सितारे नहीं। बागी 4 को अगर जनता ने दिल से अपनाया तो यह आने वाले 10 सालों तक चर्चा में रहेगी।